You're watching Breaking Barriers with your host आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ और आज हम अपने प्रोग्राम में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक की जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ऋचा जिंदल। ऋचा जिंदल एक नोन पर्सनालिटी हैं और इनके ये हमारे प्रोग्राम में पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम आपको इनका इंट्रोडक्शन करवाते चले। ऋचा जिंदल इज एन एनर्जी alchemist, a certified hypnotherapist, she is a therapist and a mentor। और खास तौर पर हमने जब पहला अपना प्रोग्राम किया था तो उससे आप ये जानते हैं कि जो वूम रिग्रेशन या पास्ट लाइफ रिग्रेशन हैं उसके ऊपर ये काम करती हैं। तो ऋचा जिंदल, नमस्कार, थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आप थैंक यू आलिया जी। दोबारा से टाइम निकाला। ऋचा जी, आज हम जिस टॉपिक पे आपसे बात करेंगे वो हमारी इस जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन वो लगता है कि कहीं और से भी जुड़ा हुआ है, और वो है कि आप जब सोते हैं तो बहुत सारे लोग स्लीप पैरालिसिस का शिकार होते हैं। अब ये बात ना क्योंकि मैं भी बचपन में ऐसा होता रहा मेरे साथ, मेरा ख्याल है कि हजारों थाउजेंड्स ऑफ पीपल होंगे इस दुनिया में या शायद लाखों लोग हों जिनके साथ ये होता है किसी ना किसी लेवल पर जिंदगी के कभी ना कभी। कुछ लोग तो हमेशा ही इसका वो रहते हैं। ये स्लीप पैरालिसिस क्या है और क्या ये सिर्फ एक मेडिकल टर्म है या इसका हमारी कोई पास्ट लाइफ से ताल्लुक है या हमारी सोल जर्नी से इसका कोई है रिलेशन? प्लीज बताइए। तो आलिया जी, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन। सबसे इम्पोर्टेंट आपने जो वर्ड बोला स्लीप पैरालिसिस होता क्या है? बेसिकली योर माइंड इज एबल टू सी थिंग्स बट यू कैन नॉट मूव योर बॉडी। आपको ऐसा लगेगा आप सो भी रहे हो, आप जाग भी रहे हो, तो इट्स लाइक यू आर पैरालाइज्ड इन द स्लीप बट यू आर स्टिल एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग। तो उसको टर्मिनोलॉजी दे दी स्लीप पैरालिसिस। अब ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये हर आदमी करता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो नहीं करता, बट कोई अवेयर होता है, कोई अवेयर नहीं होता, क्योंकि ये हमारी सोल के साथ जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति हर बार सोल आपको याद कराना चाहती है, व्हाई आर यू ऑन दिस अर्थ, व्हाई डिड यू टेक द बर्थ, व्हाट वाज द पर्पस, व्हाट वाज द इंटेंशन। तो जो भी आपके जर्नी में आपके छोटे छोटे मेमोरीज आएंगे, आपको ऐसा लगेगा आप वो बात सुन रहे हो, आप इस रूम में लेटे हुए हो लेकिन उस रूम में आप पहुंच गए हो। ऑल दी स्मॉल स्मॉल इंसिडेंट्स आर अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी, जिसको हम स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं। इंसान उठना चाह रहा होता है सोते से और वो नहीं उठ पा रहा होता, उसको कौन रोक रहा होता है? और आपने कहा कि इसका सोल से भी रिलेशन है, तो क्या ये सोल सब कर रही होती है और क्यों क्यों ऐसा होता है? देखिए, हमारा जो ब्रेन है ना, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। एक है लॉजिकल थिंकिंग, एक है इंट्यूटिव थिंकिंग। इंट्यूटिव थिंकिंग के साथ हमारा सोल कनेक्टेड होता है, सोल का हिस्सा कनेक्टेड होता है। जब स्लीप पैरालिसिस होता है तो हमारी इंट्यूटिव पावर्स हाइपर एक्टिव हो जाती है, और हमारे जो ब्रेन में मेडुला नाम का एक छोटा सा पार्ट है जिसके पास इतनी सारी मेमोरीज है। हमारी जो जेनेटिक डीएनए है, हमारे पास जो डीएनए है उससे खाली जेनेटिक नहीं होता है, हमारे पास पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान भी होता है। पर एक्सेस कितने लोग कर पाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी इंफॉर्मेशन सबके अंदर है, पास्ट लाइफ की इंफॉर्मेशन भी है, पूरे ब्रह्मांड की इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन उस समय उसकी लाइफ का क्या परिस्थिति क्या चल रही है, वो उसी हिसाब से उन फाइल्स को सोल दिखाएगी आपको स्लीप पैरालिसिस में। उसको लेकिन आ, जैसा आपने ये बताया कि उसमें एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, क्या हम इसको वो जो मेडिटेशन में होता है उससे भी जोड़ सकते हैं? और क्या इसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी कहा जा सकता है या वो एक अलग चीज है? देखिए, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में क्या होता है कि बॉडी को देख नहीं पाती है सोल। जब वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है ना, तो बहुत लोगों को ये एक्सपीरियंस होगा कि बॉडी कहीं और है और वो कहीं और है। हम्म। लेकिन जब स्लीप पैरालिसिस होता है, उनको ये फील हो रहा होता है कि उस बॉडी में वो जकड़ गए हैं, दे आर नॉट एबल हाँ, टू मूव इन द बॉडी। दोनों में ये एग्जैक्टली। फर्क है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में द सोल इज ट्रेवलिंग समवेयर एल्स, बॉडी के अंदर बॉडी नहीं देख पा रही वो। बट स्लीप पैरालिसिस में इट्स लाइक स्टिफनेस, जैसे हमको एक अकड़न बॉडी में महसूस हो रही है, आपके हाथ पैर स्टिफ हो जाते हैं। ये जो स्लीप पैरालिसिस है, कई बार लोगों को मेडिटेशन में भी होता है। जैसे वो लेटे हैं मेडिटेशन में, उनको ऐसा लगेगा, जब हीलर बोलता है कि जैसे सिंगिंग बोल्स कर रहे हैं, तो आप अगर उनको बोलो कि अब नाउ यू मूव योर हैंड्स, तो उनको ऐसा लगेगा जब वो मूव करते हैं कमांड से, तो उनकी बॉडी में बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिफनेस हो जाती है। तो कई लोगों को बहुत ज्यादा डीप लेवल का शॉक, ये पैरालिसिस हो जाता है इसी ड्यूरेशन में, ड्यूरिंग द मेडिटेशन स्लीप पैरालिसिस, और कई लोगों को बहुत माइल्ड रहता है, पर होता है।
स्लीप पैरालिसिस तो आप इवन मेडिटेशन में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कई बार मैंने लोगों को रेजिस्ट करते हुए देखा स्लीप पैरालिसिस को। उसका कारण है कि लॉजिकल माइंड के जो हमारे हमारे आसपास की दुनिया है, हमने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट सुने हैं अबाउट स्पिरिचुअल वर्ल्ड की माइंड में ना एक फियर आ जाता है कि कुछ मेरी बॉडी को तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैं मेरी डेथ तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो ज्यादातर लोग उस एक्सपीरियंस को होते समय रेजिस्ट करते हैं। इसीलिए आजकल इसके बारे में इतनी चर्चा चलने लग गई है। पहले इसकी चर्चा इतनी नहीं होती थी, अब ज्यादा होने लग गई है, बिकॉज नाउ दिस इज बीइंग एविडेंटली सीन इन मेडिटेशंस आल्सो। ओके। तो कुछ लोग ये महसूस करते हैं कि जैसे कोई उनके ऊपर बैठा हुआ है, उनको पकड़ा हुआ है किसी ने, और कोई उनको उठने नहीं दे रहा। बहुत सारे लोग ये एक्सप्लेन करते हैं कि उनके साथ जब ये होता है, तो क्या जो आप कह रही हैं अगर सोल से ताल्लुक है, तो सोल तो अंदर से उनको नहीं उठने दे रही होती, या बाहर से भी कोई प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ रही होती है? एक्चुअली क्या होता है कि जब आप देखिए माइंड क्या करता है, माइंड का फंक्शन है टू कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। जब हम्म। आपकी सोल टेक ओवर कर लेती है उस समय, जब आप उस ट्रांस डीप ट्रांस स्टेट, इसको आप डीप ट्रांस स्टेट समझ लीजिए कि डीप ट्रांस स्टेट में है, तो माइंड एक्चुअली जो बॉडी को ऑपरेट कर रहा है वो उस समय बिल्कुल शांत हो गया। अब वो माइंड के उस समय जितनी एनर्जी, सोल की एनर्जी इतनी हाई होती है कि माइंड सोच ही नहीं सकता कि मैं मूव भी करूं। उसको उसको पता ही नहीं है कैसे मूव करना। तो उस केस में क्या होता है कि सोल इज फुल्ली चार्ज ऑफ द बॉडी और माइंड की फंक्शन उस समय बिल्कुल साइलेंट हो जाती है। तो आप उस समय देखिएगा आपकी ब्रीथ लो हो जाएगी, एकदम बिल्कुल लो हो जाएगी। बॉडी का टेम्परेचर कई लोगों का ड्रॉप हो जाता है, कई लोगों का बहुत हाई हो जाता है, सबका अलग अलग है, डिपेंड करता है। बट टेम्परेचर लो हो जाएगा, कईयों को ठंड लगने लगेगी, और कईयों को ये भी फील होता है समबडी इज होल्डिंग मी, समबडी इज नॉट हम्म। होल्डिंग देम, सोल इज होल्डिंग देम। बट जो अभी आपका एक क्वेश्चन है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि मुझे किसी ने, किसी एंटिटी ने तो नहीं पकड़ लिया, हाँ, किसी ने, हाँ, कोई ऐसे और ही। तो मुझे, जो आपका क्वेश्चन है हाँ, वो हाँ, ये कि लोग मैं यही किसी और समझते हैं। आत्मा ने। जी, जी, जी। इट्स नॉट इजी। इतना इजी नहीं होता है किसी एंटिटी को आपकी बॉडी को कंट्रोल करना। या पहले तो आपकी वाइब्रेशन उतनी लो होगी ना, अगर हम यूनिवर्स को एनर्जी के फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं या समझते हैं साइंटिफिकली भी, तो पहले तो ये समझिए कि एक वाइब्रेशन दूसरी वाइब्रेशन से तभी मैच करेगी जब आपकी वाइब्रेशन उतनी लो होगी। इट इज आपकी सोल की जो उस समय मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो इतनी बढ़ जाती है कि आपको लगता है कि आप उस फोर्स को नहीं सहन कर पा रहे जो आपके अंदर से आ रही है। जैसे हम्म। कई लोग कुंडलिनी की बात भी करते हैं, हमारे अंदर ही है शक्ति, कुंडलिनी की पावर। तो जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, ऐसा क्या होता है कि आपके अंदर, आप वही ह्यूमन रहते हैं, अचानक आपके अंदर इतनी पावर आ जाती है, क्योंकि आपकी जो अंदर की ऊर्जा है इट इज वेरी हाई। बट आप डे टू डे लाइफ में उसको यूज नहीं करते हो, आप नॉर्मल लाइफ जीते हो, जितनी आपको जरूरत है उतनी एनर्जी। बट इट डजेंट मीन दैट यू डोंट हैव मोर पावर, यू हैव इनफाइनाइट पावर इन योर बॉडी। हम्म। तो तो जो जो आप बोल रहे हो ना कुंडलीन कि वो कर। जी, जी, जी। प्लीज कैरी ऑन। तो जो आप कीजिए। हमारी जो पावर है ना स्लीप पैरालिसिस के टाइम, उस समय वो पावर हाइपर एक्टिव हो जाती है। तो लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है, बिकॉज आपने ऑनलाइन पे भी या ऑफलाइन पे भी या बुक्स इतनी पढ़ ली होती है भूत प्रेत ये सब की, कि इट इज नॉट नेसेसरी। कोई 100 में से एक केस भी हो जाए तो बड़ी बात है कि किसी और एंटिटी ने उसको पकड़ लिया। हाँ, नहीं ऐसा होता नहीं है, क्योंकि देखें जिनके साथ ये होता है वो कुछ 1-2 मिनट के बाद उठ जाते हैं, सही हो जाते हैं। लेकिन वो एक खास उनका वो पीरियड होता है, उसमें 2-3 मिनट का, जिसमें वो वैसे रहते हैं। अगर एंटिटी हो तो वो तो फिर उनको बाद में भी छोड़े क्यों, यानी उनके साथ वो प्रॉब्लम चलता रहे, ऐसा नहीं होता। तो करेक्ट। ये जो आपने बात कही कि वो शायद इसलिए लोग ऐसा सोचते हैं कि उनको ये नहीं पता होता कि उनके अंदर की सोल का ये जो पावर है वो लगा रही है, उनको ये पता ही नहीं होता, तो वो सोचते हैं शायद बाहर से कोई चीज है। एक्चुअली क्या है ना, हमारी बिलीफ सिस्टम कंडीशनड है, हमने जो पढ़ा है या जाना है। तो हाँ। जब हम, हमारा दिमाग ना उतना ही सोचता है, और जब हमारे को वो अनुभव होता है ना, वो उससे मैच नहीं होता, तो हमारे अंदर एक हम्म। सेल्फ डाउट आ जाता है, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, मुझे किसी ने पकड़ तो नहीं लिया, मेरी सोल को किसी ने और ने तो नहीं, मेरी बॉडी नष्ट हो जाएगी, मतलब ऑल दीज काइंड ऑफ थॉट स्टार्ट अकरिंग। सो ऑल ऑफ अ सडन वो उठ जाएगा। बट ये बिलीफ सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए आप देखिए स्पिरिचुअल दुनिया में लोग बहुत काम करते हैं, बट they don't reach that point, not because they cannot reach, because the trust factor is also not there. Belief system अलग तरीके से कहता है, वो किताबों से आता है, अनुभव से नहीं आता। अब आप ऐसे समझिए इस चीज को, हमारे इतने ऋषि मुनि हैं, हर व्यक्ति तपस्या ही करता है ना,
हर व्यक्ति ने अपनी तपस्या में उसी चीज को अलग अनुभव से एक्सप्लेन किया, चाहे वो महाअवतार बाबा जी है, चाहे वो नीम करोली बाबा जी है। मतलब दे आर ऑल्सो ह्यूमंस हु हैव एक्सपीरियंस द सेम थिंग इन अ डिफरेंट वर्जन एंड ट्रांसलेटेड इट। बट हम उनकी भाव को समझ के उस चीज को प्रैक्टिस तो करते हैं, पर उस अनुभव को नहीं समझ पाते जो हमारे अंदर चल रहा है। तो इसीलिए फियर डेवलप होता है। जो आपका क्वेश्चन भी है ना, वो बहुत लोगों को इसको करते समय फियर आता है, क्या मैं हाँ, सही कर रही हूँ, क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। सो ऑल दीज क्वेश्चंस क्रिएट अ लॉट ऑफ फियर। ठीक। अच्छा, आप अपने कोई ये जो एक्सपीरियंसेस हैं आपके इस बारे में, जिस तरह आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस या ऐसा कुछ रिसेंट कोई एक्सपीरियंस भी हमें बताइए, क्योंकि उससे बहुत कुछ लोगों को जानने का मौका मिलता है जब आप बताती हैं कि ये कुछ हुआ है। हाँ, तो अभी मेरे साथ रिसेंटली हुआ। पहले तो हमारी फैमिली में ना ऑल ऑफ अ सडन 2 डेथ्स हुई, तो विद इन जनवरी एंड एंड फरवरी बिगिनिंग में। तो मैं जहाँ में जब मेरी सिस्टर इन लॉ की डेथ हुई, तो मैं वहाँ गई। तो हम एक होटल ढूंढ रहे थे टू स्टे आफ्टर द सेरेमनी एंड ऑल, की शावर करके फिर जाए। तो मैं वहाँ, मेरे हस्बैंड ने बोला आप ना गाड़ी में बैठो, मैं देख लेता हूँ होटल। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं गाड़ी में बैठी हुई थी आलिया जी, तो वहां पे ना बीच में जैसे पेडेस्ट्रियन होता है ना, दोनों सड़कों के बीच में एक आदमी बैठा हुआ था। वो मतलब बिल्कुल खराब हालत, शैबी कंडीशन, दाढ़ी वाड़ी, और जैसे पागल से होते हैं ना वैसे। मैं गाड़ी में बैठी हुई थी और मैं उसको देख रही थी। और मैं उसको देखते देखते मैं एक रियलाइजेशन की, मैंने कहा यार देखो, मैं भी ह्यूमन एनर्जी हूँ, ये भी ह्यूमन एनर्जी। वो कुछ रोटी खा रहा था, कुछ फेंक रहा था, मतलब ही वॉज इन अ क्रेजी स्टेट। तो मैं अपने आप को बोला, मैंने कहा देखो, परमात्मा ने इसको भी वही एनर्जी दी है, तुम्हें भी वही एनर्जी दी है ऋचा, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि तुम अवेयर हो और वो अवेयर नहीं है। ये इंसिडेंट खत्म हुआ, मैं होटल के अंदर पहुंची, मेरे हस्बैंड का फोन आया कि आ जाओ। मैं गाड़ी दूसरी तरफ से घुमा के पहुंची, होटल पहुंची तो वो कुछ चाबियां रखी थी, उसने चाबी दी। तो उसने फिर से बोला नहीं आप चाबी मुझे वापस दो, मैंने गलत रूम की चाबी दे दी। उसने मुझे दोबारा चाबी दी। उस दिन 22 फरवरी था। तो चाबी जब उसने मुझे दोबारा दी, वो 108 की चाबी थी। तो मुझे एक चीज समझ आई कि कुछ और, मेरा खाली आज यहाँ आने का पर्पस इस डेथ की कंप्लीशन के लिए नहीं था, क्योंकि जब मैं उधर डेथ पे खड़ी थी तो मेरे सामने एक सीन आया जो मेरी लाइफ का ही पास्ट, अभी करंट कुछ 15 साल पहले का पास्ट था, जिसके लिए मैं बहुत अपसेट हो गई थी अपनी पर्सनल लाइफ में। तो मैं वो सीन अपनी आंखों के सामने, उस डेथ, जब वो सीन चल रहा था वो हुआ, तो मैंने उस समय फॉरगिवनेस की कि भाई नहीं, मेरे को अभी ये चीज़ अपने अंदर नहीं रखनी है, मेरे को छोड़ देना है। और वो डेथ भी, उनकी सेरेमनी कंप्लीट हुई, मैं उस होटल में गई, वो चाबी मुझे मिली, मैं रूम में गई, मैं शावर लेके रेडी हुई। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि वहाँ चले। मैंने कहा नहीं आप जाओ, आई वॉज वेरी टायर्ड। मैंने अपने आप को बोला कि सोऊंगी मैं जैसे ही लेटी, आलिया जी, समथिंग इन मी सेड गेट अप एंड डू द मेडिटेशन। देखो कोई लेना देना नहीं था, मैं जहां गई थी मैं उस काम के लिए, मेडिटेशन के लिए गई नहीं थी, मैं तो कोई डेथ सेरेमनी के लिए गई थी, वो काम था। एंड आई सैट देयर फॉर 3 आवर्स सिटिंग देयर एंड मेडिटेटिंग। और उस 3 घंटे में, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट आई सॉ दैट देयर वाज ऑल व्हाइट क्लाउड्स, एंड शिवजी के दर्शन हुए मुझे, एंड इट वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ शिवा। 3 घंटे की तपस्या कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी मेरी उस दिन, क्योंकि मैं इतनी टायर्ड थी, इतनी एग्जॉस्टेड थी ना, तीन मेरा माइंड घंटे इज टू लॉन्ग, या एग्जैक्टली। is too long. And then हाँ, when my husband came, he said, your face looks very different. What happened? Did you sleep well? I said, no, I was meditating. So, ये जब आप कोई भी चीज करते हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, आपकी सोल तो देखिए आपके साथ चल रही है, आपकी पास्ट लाइफ भी आपके साथ ही चल रही है। मैं तो सोना चाहती थी, आई वांटेड टू टेक्निकली फिजिकली स्लीप बिकॉज आई वाज टायर्ड एग्जॉस्टेड, बट सोल हैड अ डिफरेंट प्लान फॉर मी। तो सोल ने मुझे बोला खड़ी हो, यू हैव टू डू दिस, दिस इज अ कंप्लीशन जर्नी, दिस इज नॉट अ दिस थिंग। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, 22 number date, it was a master number, 108 room number, 9 is the total, 9 is the year, this year. And I was like, every dot got connected and I was like in that experience. अब ये अगर मैं खुद से नहीं करती तो मैं जब सोती तो मेरी सोल मेरे से नींद में करवाती, जिसको आप स्लीप पैरालिसिस बोल रहे हो। पर वो होता, क्योंकि वो घटने के लिए मैं वहीं उस जगह पे मुझे बुलाया गया, because that was planted by my soul at some point in time कि this is how it will happen, this is where you will go, this is where you will do the meditation, this is where the completion will happen. समझे आप? तो ये एक सीक्वेंस है आपकी सोल की, पर आप अगर उस बात में अवेयर नहीं है तो फियर आएगा। अगर आपको समझ आ जाए तो आप उसी प्रोसेस को बहुत फ्लॉलेसली कर पाते।
आपने नंदी को भी देखा, आपने एक और एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ वो वाला भी, वो भी जरा हाँ, हमारे से शेयर करें। तो ऐसा हुआ कि अभी ये जाने से पहले ना कुछ, मैं मेडिटेशन तो रेगुलर बेसिस पे करती हूँ, तो कुछ दिन पहले मुझे ऐसे मैं बैठी हुई थी और माँ कामाख्या जी का टेम्पल है, माँ कामाख्या जी के टेम्पल में ना एक और शुरू में मंदिर है, मतलब अंदर ही है प्रेमाइसिस के अंदर, वो भी माँ का ही मंदिर है, बट उसकी ना आप सीढ़ियाँ उतरोगे तो एकदम खड़ी सीढ़ियाँ हैं, उतरो। तो अभी मेरे पास जाने से पहले, शिव जी के आने से पहले, अगेन आई वाज इन दैट प्लेस, बिकॉज मैं सुबह मेडिटेशन करने बैठी एंड ऑल ऑफ अ सडन आई सी दैट आई एम अगेन सिटिंग इन दैट प्लेस एंड मेडिटेटिंग। तो मुझे ये रियलाइजेशन तो हो गया था, क्योंकि मेरे ना पैरों में कड़े पहनती हूँ चांदी के, तो मेरा एक लेफ्ट साइड का कड़ा, जैसे अभी आप मेरे से पहले पूछ रहे थे लेफ्ट साइड राइट साइड के बारे में, तो मेरे लेफ्ट साइड का पैर का कड़ा टूट गया था। तो पिछले 1 महीने से मेरा कड़ा बन के नहीं आ रहा था, और जिस दिन माँ ने आना था दर्शन देने, उस दिन मेरे पैर का कड़ा भी अपने आप ही, उसका ज्वेलर का फोन आ गया कि आपका कड़ा आ गया, आप ले जाइए। तो मैंने कड़ा पहना, तो मैंने सोचा, आई 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 गॉट द मैसेज दैट माँ इज सपोज टू कम, बिकॉज माई लेफ्ट लेग कड़ा इज देयर। लेफ्ट का जो हमारा साइड होता है माँ का साइड होता है, राइट का जो होता है शिवा का होता है, पिता का होता है। तो वो हुआ। मैं इससे पहले जो मेरा अनुभव वहाँ माँ के मंदिर में हुआ था, वो ऐसा था कि मेरा बर्थडे था और हमारा पूरा रिट्रीट था। तो हम वहाँ मंदिर में गए, तो जो हमारा सारा ग्रुप था वो बॉम्बे से, कुछ सूरत से, अलग अलग जगह से आ रहे थे। तो हम 1 घंटे का टाइम था, तो मैं वहाँ मंदिर में चली गई। तो मेरी चाची सास है, उन्होंने बोला कि बेटा यहाँ भी एक मंदिर है, दर्शन कर लो। मैंने कहा अच्छा चलो। मैं वहाँ बैठी आलिया जी, तो मेरे चाची जी ने बोला चल पहले दर्शन कर ले। मैंने कहा नहीं, मुझे बैठ के मेडिटेशन करना। तो मैं बैठी मेडिटेशन करने, तो मैं त्राटक करना शुरू कर दिया। त्राटक करते करते मुझे ऐसे दिखा कि सामने ना नंदी का एक आउटलाइन बन रही है अपने आप ही, विच प्लेन वॉल है, लेकिन अपने आप ही नंदी का चित्र बन रहा है। और थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि एक रेक्टेंगुलर शेप का एक, जिसे बोलते हैं ना लाइट, मेरे ऐसे थर्ड आई पे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो मैं उस समय तो समझी नहीं कि ये क्या हो रहा है, व्हाई इज दिस हैपनिंग, बट स्लोली आई कुड अंडरस्टैंड दैट द मनी वाज स्प्लिटिंग इनटू टू। ऐसे हो रही थी वो मनी। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि वो मणि यहाँ आके इट स्टार्टेड वाइब्रेटिंग। उसके बाद मैं वहां नीचे गई मंदिर में। वो सीढ़ियां पहले तो मैंने देखी, मैंने कहा नहीं, मेरे से तो नहीं जाया जाएगा, बट पता नहीं जैसे कोई चीज मुझे अंदर से खींच रही थी, नीचे नीचे नीचे। मैं नीचे गई, मैं वहां बैठी, एक ही पंडित बैठा था, पूरा मंदिर खाली था, जैसे कि खाली वो पंडित और मैं। मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा रिचा यहाँ बैठ जा, 5 मिनट मेडिटेशन कर। मैं जैसे ही मेडिटेशन में बैठी, जैसे कोई कनेक्शन एकदम बहुत स्ट्रांग माँ का, मुझे ऐसे फील हुआ कि कुछ एनर्जी एकदम ऊपर चढ़ी है मेरी। वो जो बैठा था पुजारी, उसको समझ आ गया कि कुछ हो रहा है। उसने मुझे तुरंत बोला यहाँ से उठो, मंदिर में भीड़ हो जाएगी। एंड आई लुक्ड एट हिम लाइक दिस, बट द मोमेंट ही लुक्ड एट माय आईज, ही कुड अंडरस्टैंड दैट समथिंग हैड ऑलरेडी शिफ्टेड, एंड ही गॉट स्कैर्ड ऑफ मी, कि कहीं मैंने कुछ ऐसा तो नहीं बोल दिया कि ये बाद में मुझको होता है ना कि कुछ पावरफुल। सो ही कुड फील दैट। मैं उठ गई, मैंने कहा नहीं ठीक है। मैं उठी, ऊपर आई। जैसे मैं ऊपर आई, मैं सीढ़ियों पे खड़ी हुई, मेरी पीठ थी, ऑल ऑफ अ सडन मैं ऐसे हाथ जोड़ने के लिए माँ को ऐसे करी, तो आई कुड नॉट मूव फ्रॉम दैट प्लेस। आई वॉज फिजिकली स्टैंडिंग सीइंग दैट प्लेस, एंड आई इट वॉज लाइक समथिंग फ्रॉम माई हार्ट इज पुलिंग मी इनसाइड अगेन, जैसे मैं ऊपर से कूदी जाऊं लिटरली। मेरे देवर पीछे खड़े हैं, मेरे हस्बैंड वहां है ही नहीं, मेरे देवर पीछे खड़े हैं, वो मुझे देख रहे हैं, एंड माई बॉडी इज लाइक ऐसे हो रही, पूरी झूल रही, आगे पीछे, एंड आई कुड फील द पावर ऑफ माँ इन माई बॉडी। एंड उसके बाद आई हैड माई पीरियड्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फॉर 3 days, ओनली फॉर 3 days, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। आई वुड अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपेंड। तो नंदी का आना, माँ का उस तरह से वो करना, प्रवेश करना बॉडी में, और फिर वो जो पावर का फील करवाना, सो इट वाज लाइक अ सीक्वेंस, कि आप बहुत सारी चीजें अनुभव करते हो लाइफ में, खुद की यात्रा में। सो ये बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। और उसके बाद हम एक टेम्पल में गए, शिव जी के टेम्पल में, और मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं मेडिटेशन करवा सकूं। मेरा बर्थडे था, नीचे बैठना तो बहुत इम्पॉसिबल लग रहा था। वहाँ एक पेड़ था, मैं पेड़ के पास उसको पकड़ के ऐसे खड़ी हो गई। आई टुक अ पॉज फॉर 2 minutes एंड आई डिड नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग। अचानक से वहां पे एक साधु आया, कहाँ से आया मुझे नहीं पता। उसने डपली बजानी शुरू कर दी, और हम मतलब 40-50 लोग बैठे हुए थे, मैं खाली खड़ी थी, अकेली मैं खड़ी थी। एंड ही स्टार्टेड डांसिंग अराउंड ऑल ऑफ अस, ऐसे नाच रहे हो। और 5-7 मिनट्स उन्होंने डांस किया, मेरी बॉडी स्टेबल हो गई।
जैसे कि शिव जी खुद डांस कर रहे हो, और खाली वो छोटी सी वो जो डपली होती है ना जिसमें साइड पे वो गोल गोल कॉइन्स टाइप के वो लगे होते हैं, वो थी। एंड देयर वर सो मेनी स्टूडेंट्स हु वर विटनेसिंग एवरीथिंग, और वो सिर्फ आंखें बंद करके सब ध्यान में चले गए। और फिर जैसे ही मैं बैठी, वो अचानक वहां से चले गए, एज इफ ही वॉज डूइंग ऑल दैट टू जस्ट स्टेबलाइज माई एनर्जी। मैंने बैठी, आलिया जी मैंने मेडिटेशन कराई, 40-50 लोग थे हम। और उस दिन मैंने जो यूनिवर्स को जिस तरह से एक्सपीरियंस किया, मैंने उससे पहले यूनिवर्स को उस तरह से कभी एक्सपीरियंस नहीं, ऐसे जैसे वो पिघल रहा है इन पार्टिकल्स इन फ्रंट ऑफ मी। देयर वर नो ट्रीज, मतलब जो पेड़ थे वो मेल्ट हो रहे हैं, ऐसे गिर रहे हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में। एंड इट वाज सच अ मैजिकल एक्सपीरियंस कि यहाँ मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है और यहाँ यूनिवर्स मुझे ऊर्जा रूप में ये दिखा रहा है। मतलब एक बोलते हैं ना, एक विटनेसिंग समथिंग मैजिकल विच योर माइंड कैन नॉट थिंक ऑफ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती रहती है। लेकिन पहली जो, अब कई लोगों को लगेगा कि ये इनके साथ होता है, हमारे साथ क्यों नहीं होता, तो उनको एक आंसर देना चाहूंगी कि आपको ना अपनी यात्रा के साथ ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है। आप स्पिरिचुअल दुनिया और फिजिकल दुनिया को मिक्स नहीं कर सकते। हम एज ए ह्यूमन चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं। जब हम सोल की जर्नी पे होते हैं, वहां ह्यूमन का कोई काम नहीं होता। हम्म। और ऐसे बहुत से लोगों के लिए ये भी जवाब है कि जो लोग मेडिटेशन नहीं करते और इस जर्नी पर नहीं होते, उनको ये सब नहीं फील हो सकता और ना ही नजर आ सकता। तो आपकी लॉन्गेस्ट या मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या रही मेडिटेशन की अब तक? कई बार तो 8 घंटे, अब तो मैं कम करती हूँ, 3 घंटे, 2 घंटे, चार लेकिन घंटे 8 आवर्स आठ तक आठ आपने घंटे किया मैंने हुआ है? किया 8 आवर्स इज किया टू मच, या एग्जैक्टली। तो जो इस जर्नी पर होते हैं और जो इतना ज्यादा, वैसे तो वो कहते हैं ना मौसीकी में, म्यूजिक में रियाज करना, जो वो क्लासिकल वो गाते हैं, तो उसके लिए भी वो तो मेहनत चाहिए होती है ना, इसमें भी रियाज चाहिए होती है। आपका जो हार्ड वर्क है जो, और इसमें जो है वो तो आप करेंगे। कोई भी जो ये कहता है उसको फिर खुद एक्सपीरियंस करके देखना चाहिए कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो बिल्कुल। जी जी, ऋचा जी, मैं आपसे एक सवाल आखिरी ये पूछूंगी कि ऐसे लोग जिनको ये महसूस होता है, स्लीप पैरालिसिस की हमने बात की, जिनके साथ ये होता है, उनको आप क्या रिकमेंड करेंगी, क्या सजेस्ट करेंगी कि वो क्या करें, या क्या कोई ऐसी चीज है कि ये उनके साथ ना हो आगे? देखिए, होना ना होना तो वो भी सोल की चॉइस होती है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सभी को होता है। पहली चीज तो ये क्लैरिटी। हाँ, दूसरा, आप अगर ऑलमोस्ट, हाँ। अपने माइंड को प्रैक्टिस करवाएंगे डिसिप्लिन की, जैसे मैं मेडिटेशन करती हूँ, हम इसको मेडिटेशन समझते हैं। टेक्निकली होता क्या है कि आप एक अवस्था की प्रैक्टिस करते हो, जैसे आपने मौसीकी का नाम लिया है ना, म्यूजिक को क्या करते हैं, रियाज करते हैं। तो हमें बैठने का रियाज करना है, हमें अपने आप को अनुभव करने का रियाज करना है। स्टिल मेडिटेशन का रखने का। मतलब होता है हाँ, हाँ, ताकि जो हो रहा है ऐसे। उसमें आपको भय ना आए, और आपको ये हाँ। फर्क समझ आ पाए कि ये सोल कर रही है और ये मेरा ह्यूमन साइड कर रहा है। क्योंकि जैसे आप हम्म। बैठेंगे किसी चीज में तो आपको खुजली शुरू हो जाएगी शुरू में, आपको कहीं टांग में दर्द होगा। तो ऐसे धीरे ही। धीरे आप जब बैठना शुरू करते हैं तो आपके अंदर एक ठहराव आता है, एक स्थिरता आती है। तो मेडिटेशन आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप बैठने की प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको ये तो पता होगा बैठे कैसे हैं, आपका बॉडी पोस्चर क्या, और कुछ मत देखिए, खाली बॉडी पोस्चर देखिए। आप अपने खाली थर्ड आई पे ध्यान लगा लीजिए, आंखें खोल के देख लीजिए, ऊपर हल्की सी आंखें करके खाली थर्ड आई पे देखते रहिए। तो आप छोटी छोटी प्रैक्टिसेस भी करेंगे। आप अगर टीवी देख रहे हैं तो आप एक जगह नजर टिकाने की कोशिश कीजिए, वो त्राटक है। तो आप जब भी अपनी बॉडी को एक डिसिप्लिन स्टेट में लाएंगे विथ योर माइंड, अलाइनमेंट ऑफ योर बॉडी, माइंड एंड सोल। सो मेडिटेशन का मतलब है ध्यान अवस्था, मतलब इन तीनों स्टेट्स को एक स्ट्रेट लाइन में लाना। तो आप उसको कैसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपने उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया तो आपको मैसेज डिफरेंशिएशन समझ आ जाएगा, आपको सेल्फ डाउट नहीं आएगा। आपको ये समझ आ जाएगा कि ये मेरी सोल ने अभी बोला कि ये मेरी कोई लॉजिकल माइंड की थ्योरी है। क्योंकि विजुअलाइजेशन जो लोग करते हैं उन लोगों को ये चैलेंज आता है। कई बार तो उनकी मैनिफेस्टेशन हो जाती है, कई बार नहीं होती। तो वो बेचारे सेल्फ डाउट में रह जाते हैं कि भाई इस बार मैंने विजुअलाइज किया, हो गया, इस बार होगा या नहीं होगा। हम्म। तो ऐसा है। प्रॉब्लम विजुअलाइजेशन की। हाँ, तो वो इसलिए होता है बिल्कुल। क्योंकि उनको ये नहीं पता कि उन्होंने उन्होंने अपनी बॉडी में सोमैटिकली क्या एक्सपीरियंस किया। तो मेडिटेशन क्या करती है, सोमैटिक स्टेट को कामनेस में ले आती है। जैसे अभी आपकी बॉडी बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रही है, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि आप अभी मेरे से बात करने में बिजी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बॉडी में कुछ नहीं हो रहा, बहुत कुछ हो रहा है। मेडिटेशन हमें हेल्प करती है कि हम अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कर सके, उन एक्सपीरियंसेस को, हार्ट बीट, ब्रीथ, छोटी छोटी हम्म। चीजें।
तो स्लीप ऐसे पैरालिसिस में भी जो आपको अनुभव हो रहा है, आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में है। मतलब सोल आपकी आपकी बॉडी को कुछ कर नहीं रही है। और सबसे सिंपल चीज है आलिया जी, सोल को ना हमेशा बॉडी चाहिए, तो वैसे भी कभी आपको मरने नहीं देगी। इतनी आसानी से, जितना लोगों को डर लगता है। तो अगर माइंड में किसी के लॉजिकली भी आता है ना कि मुझे कुछ हो जाएगा, तो नहीं होगा। आप देखिए ना, लोग कोमा में रहते हैं, तब भी डिसीजन ले रहे होते हैं कि शुड आई एग्जिट द अर्थ और शुड आई स्टिल स्टे इन द अर्थ। तो आप सोचिए कि सोल एग्जैक्टली। को लास्ट मोमेंट तक आपकी कितनी बॉडी की जरूरत होती है। इट विल नॉट लेट यू डैमेज इट। तो माइंड को भी, तभी कोमा में भी आपका माइंड हाइपर एक्टिव होता है कि क्या करे। हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं तो हम सोल को यही मैसेज भेजते हैं कि भाई एक डिसीजन ले लो, पीपल आर वेटिंग फॉर यू ऑन द अर्थ, योर लव्ड वंस, योर फैमिली मेंबर्स। तो फिर वो सोल एक डिसीजन लेती है, कई बार तो एग्जिट कर जाती है, मतलब बॉडी छोड़ देती है, कई बार वापस आ जाती है। तो ये सभी चीजें ना एक पार्ट ऑफ अनुभव है हमारे। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सोल कभी भी आपकी बॉडी को डैमेज नहीं करेगी। अच्छा, ये इसका क्लियर मतलब है ये, क्योंकि मैं तो प्रोग्राम खत्म करने वाली थी, लेकिन अभी आपने एक और डायमेंशन जो है ये है ओपन कर दिया। आपने कहा कि आपसे लोग जब राब्ता करते हैं, तो जैसे कोई अगर ऐसी सिचुएशन में है, तो उसको आप उस सोल को, उसके माइंड को ये पैगाम भेज सकती हैं कि तुम्हें कोई फैसला करना है, इस वक्त तुम एग्जिट करोगे या वापस आओगे, तुम कर लो जो भी करना है। या या ये या ये ये हो क्योंकि सकता है इसका मतलब। बिल्कुल ओके। होता है, बहुत केसेस में ओके। होता है, बहुत केसेस ओके। में होता है। और हम करते हैं, हम सारे 5D हीलर्स ये काम करते हैं कि अब हमारे पास अच्छा। केस यही आएगा ना, किसी किसी पेशेंट का लव्ड वन आएगा, वो नहीं आएगा, वो तो आ नहीं सकता। पर देखिए आप उसकी हाँ। सोल कितनी पावरफुल है कि वो अपने किसी रिलेटिव के थ्रू हमें ढूंढ लेती है। अचानक से उसको हम हाँ। फेसबुक पे दिख जाएंगे, अचानक से उनके लाइफ में कोई हाँ। फ्रेंड आएगा, बोलेगा इनसे बात कर लो। तो आप देखिए वो सोल कितनी पावरफुल है कि कोमा स्टेट में भी किसी के थ्रू ढूंढवाती है किसी को कि हीलिंग हम्म। भेजो, मुझे एक मैसेज, मुझे डिसीजन लेना है। तो सोल आप देखिए, भले ही स्लीप पैरालिसिस हो, कुछ भी, सोल कितनी पावरफुल है। कोमा स्टेट में भी इट इज कैप्टिवेटिंग इन द एनर्जी स्पेस कि भाई मुझे मैसेज करना है। फिर हम मेडिटेशन में बैठ के उनको एक मैसेज भेजते हैं कि भाई आप जिस भी चीज की लाइफ में स्टक हो, या जिसकी वजह से आप कोमा स्टेट में चले गए हो, या आपने वो डिसीजन ले लिया कि मुझे अभी सोचना है कि मेरे को ये जर्नी, फिजिकल जर्नी कंटिन्यू करनी है कि एग्जिट करनी है, टेक अ डिसीजन बिकॉज योर लव्ड वंस आर वेटिंग फॉर यू। क्योंकि देखिए बड़ा पेनफुल होता है लव्ड वंस के लिए भी, एग्जैक्टली। कि अब वो बचेगा कि नहीं बचेगा। तो कई बार सोल आ जाती है वापस, और कई बार वो एग्जिट कर जाती है, डिपेंडिंग कि उसकी लाइफ में कितना चैलेंज रहा, या जो उसके आसपास के सराउंडिंग्स हैं उसमें कितना उसको ट्रॉमा है, कितना उसको पेन है। तो सोल एग्जिट भी और कर उसकी सकती है, विल दोनों पावर ऑप्शन। कितनी है, ये भी विल पावर का भी होगा ना, विल कि तो है, कितना है विल किसी में। तो है कि वो लेटा हुआ है, विल तो है वो लेटा हुआ है। विल तो देखिए कितनी स्ट्रांग है कि माइंड नहीं छोड़ रही है। कोमा का मतलब है वो माइंड उसका उतना काम नहीं कर रहा, पर ब्रीथ चल रही है। पर माइंड तो काम कर रहा है ना, बिना माइंड के तो ब्रीथ बिल्कुल ही नहीं चल सकती। पर उसकी विल कितनी स्ट्रांग है कि उसने इतनी ब्रीथ भी पकड़ी हुई है और इतनी छोड़ी भी हुई है। तो विल बहुत स्ट्रांग होती है जो लोग कोमा में होते हैं। डिसीजन मुश्किल होता है, क्योंकि ज्यादातर हम्म। सोल्स उस डिसीजन से हो कर रही होती है कि मुझे जिन लोगों के पास वापस जाना है, क्या वो पीड़ा ज्यादा है, कैलकुलेटेड रिस्क ज्यादा है या कम है। या तो ऐसा नहीं है या कि निकल या निकल जाना ही ज्यादा अच्छा है। वो कहते हैं तो ऋचा वो जी के, गालिब ने कहा था ना कि वो अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। अब आप सोचें कि उसने किस सदी में ये वाली बात की है, सही बैठ के, बात है, उसका सही ख्याल बात। कितना ऊंचा है। तो बिल्कुल कॉन्शियसनेस तो उस लेवल की है ना कि आप कहाँ जाओगे, आपको तो ब्रह्मांड में ही रहना है। आप इस ब्रह्मांड को तो एग्जिट कर ही नहीं सकते। इन सम फॉर्म ऑफ द एनर्जी यू विल बी इन द यूनिवर्स। तो दैट्स व्हाट ही इज सेइंग गालिब, कि भाई कहीं जाओगे चैन कहाँ पाओगे, ब्रह्मांड में ही रह जाओगे। तो तुम गालिब बन के आओ, चाहे ऋचा बन के आओ, चाहे आलिया बन के आओ, रहना तो तुमको ब्रह्मांड में ही। सोचें गालिब को उस वक्त भी कितनी अवेयरनेस थी। तो हाँ, फंटास्टिक, आपसे बहुत बात ये वाली जबरदस्त रही, और हम इस तरह के सेशंस जो करते रहेंगे। अमेजिंग, आपका जो जर्नी है उसके लिए हमारी तरफ से गुड लक, बल्कि हमारे लिए भी गुड लक कि हमारे जर्नी में हम भी फायदा उठाएं आपके एक्सपीरियंसेस से और आपकी नॉलेज से। तो ऋचा जी, वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच आलिया, थैंक यू। थैंक थैंक यू, यू। गॉड ब्लेस।